हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस से क्या वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़े चेंजेस हुए हैं, तो वो सब कुछ हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं जो आपको आगे आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, पूछा गया था कि फैक्ट्री अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया था, यानी कि जो आपका कारखाना अधिनियम था उसमें कितनी बार संशोधन किया गया था। तो 7 बार संशोधन किया गया था। पहली बार सन 1949 में यह अधिनियम लागू किया गया था कारखाने वाला। लॉर्ड रिपन ने पहली बार सन 1881 में किया था, वो अलग की बात है। यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, यानी कि व्हेन वॉज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 2021। तो देखिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया था। उसके बाद पूछा था, थीम पूछी थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। तो वित्त साक्षरता सप्ताह का विषय क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर इसका विषय था, यानी कि इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 85 से पूछा गया था कि आर्टिकल 85 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 85 आपका रिलेटेड है कि जो आपके संसद होती है उसका डिजोल्यूशन, यानी कि वो भंग करी जा सकती है, उसका एक साथ मीटिंग बैठाई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है 85वां आर्टिकल आपसे। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट से पूछा था एक क्वेश्चन कि सीआईसी कौन है इस बार का। तो सीआईसी कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, जिसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वॉज सेबी इस्टेब्लिश्ड, यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी इंडिया में। तो 12 अप्रैल सन 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछा था सरदार सावरकर डैम कौन सी नदी पर है। सरदार सावरकर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ये। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह बच्चे बता रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सा डे मनाया गया होगा। तो वो सरोजनी नायडू जो हैं, सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सा मनाया गया था फर्स्ट डे। तो वुमेन्स डे मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था शायद। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आज के जो शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 13 फरवरी को मनाया गया था। किस दिन? सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पर। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैथ्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चे ने क्वेश्चन दिया है तो डिस्कस कर लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 है बटे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 10 की वैल्यू आपको बतानी थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग ये भी लगा सकते हैं, साइन ए -1 है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का आप लोग ने नाम सुना होगा, एक कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है आपका। तो आप ये पूरी संख्या क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए माइनस बी से मतलब इसके उल्टे से प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे हम इसको प्लस कर देंगे ऊपर से, किसको? कॉस ए साइन ए +1 से हम इसको प्लस कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, इसी से माइनस कर देंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इसे आप लोग ऐड करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका पहला ट्रिक है। इससे क्या होगा कि ऊपर क्या आ जाएगा, ये और ये साइन साइन यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। तो मतलब कि एक एक चीज़ आपकी यहाँ से कट जा रही है। दूसरी चीज़ आप लोग कैसे करेंगे, दूसरी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा है कि आप ए की वैल्यू मान लीजिए, कि ए की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। ए की वैल्यू आप अगर 30 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री मान लीजिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2 -1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? √3 -1 -2 अपॉन में ये वैल्यू रखिए कॉस 30, यहाँ पर ये है तो आप √3/2 प्लस का 1/2 प्लस का 10, यही तो होगा। अब यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, इतना पोर्शन यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। ये चीज़ दी हुई है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे देखिए, ऊपर तो यही चीज़ है, √3 -3 आ जाएगा। नीचे क्या है आपका? √3 + 1 + 20, यानी कि क्या हो जाएगा, √3 + 21 हो जाएगा। और ऊपर आपका ये है, इसकी जगह मान लीजिए कि ये आ गया है। अब बताइए कि आपका सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। अब तो आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप क्या करेंगे कि √3 को
बाहर ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं, इसको सॉल्व करके भी वेट करिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस √3 इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद √3 प्लस √3 इंटू 7 लिख सकते हैं। यही तो होगा, 3 कॉमन ले लिया, इसको हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, √3 हम लोग कॉमन करके हटा देंगे, तो 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 7 √3 ये हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वैल्यूज़ थोड़ी चेंज है, वरना सिंपली सॉल्व हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कई मेथड से किया जा सकता है, वैल्यू मान के करेंगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आंसर अभी आपका अंडर रूट में दिया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है आपका रोवर्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो सज्जन सिंह को मिला है कुश्ती में, यानी कि रेसलिंग में मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछा है तो सज्जन सिंह को दिया है प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, 324 आर्टिकल रिलेटेड है। उसके बाद पूछा था एक आपका ऑप्शन से क्वेश्चन करना था, इसको आपको पूछा था निम्नलिखित में से किसान को किसमें सबसे कम निवेश करना पड़ता है। तो सबसे कम निवेश किस में करना पड़ता है, ऑप्शंस हैं कि जो आपका चारा होता है गाय भैंस का, जो भी उनके कैटल्स हैं, कि जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक जिसे कहते हैं, सीड जो है आपके जो बीज हैं उनको खरीदने में कम पैसा लगता है, या आपके कीटनाशक खरीदने में कम पैसा लगता है। तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए, सीड्स भी आजकल महंगी आती हैं, आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं इंसेक्टिसाइड से भी महंगे हैं, लेकिन ये जो आपका चारा है इनका, ये भी आप जो है परचेज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें लगभग इसमें कम इन्वेस्टमेंट किस में है, तो मेरे ख्याल से सबसे कम इन्वेस्टमेंट किस में होता है, आपका जो आपका ये कीटनाशक होते हैं इनमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी अपने हिसाब से आप लोग बताइएगा, क्योंकि चारा आप लोग देखेंगे ये भी सस्ता होता है, क्योंकि जो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जो आपका धान कटता है उसका क्या करते हैं कि जो आपका भूसा रहता है वही तो चारा आप लोग घास फूस खिला देते हैं उसको। तो फूड जो होता है कैटल का ये सबसे सस्ता, इसमें कम इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है। बाकी ये सब आपको मार्केट से ही खरीदनी पड़ती हैं, कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसने प्रोड्यूस करी है, कौन से स्टेट ने, तमिलनाडु के स्टेट ने प्रोड्यूस करी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट में किसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, शीट्स होती हैं ग्रेफाइट की। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जिससे आपका रगड़ ना लगे। तो देखिए, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उनमें ये ग्रेफाइट की शीट्स होती हैं, कई लेयर्स की शीट होती हैं। तो ये क्या करता है, ये कार्बन की बनी होती है, आपको सबको पता है ग्रेफाइट की शीट्स। तो जब यहाँ पर मशीन है कोई वर्क करती है तो वो जब स्लाइड होगी तो ये इसमें के बीच में, जैसे यहाँ पर भी मशीन है तो क्या करेगी, जो आपकी ग्रेफाइट की शीट्स हैं ये आगे पीछे खुद में हो जाएंगी, तो रगड़ नहीं लगती है। तो ऐसे ही लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करती हैं ग्रेफाइट की शीट्स। उसके बाद मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो पार्ट 3 में किया गया है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो ने भारत में 6G लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी करी है, पार्टनर किया है किसके साथ, तो उलू यूनिवर्सिटी है, इसके साथ मिलकर जियो क्या करेगा, 6G लॉन्च करेगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, यानी माइनॉरिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग गाइस दिवस के क्वेश्चन करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था डेबोनेट्स का ट्राइड रूल पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट है जो डेबोनेट्स ट्राइड रूल फॉलो करते हैं, तो आंसर आयरन और निकल के साथ कौन सा डेबोनेट रूल फॉलो करेगा। तो देखिए, डेबोनेट रूल होता क्या है, डेबोनेट रूल में ये होता है कि इसमें जो है कि एटॉमिक वेट होता है 2 एटम्स का, उनका जो मीन होगा वो 3rd के बराबर होगा, यानी मिडिल वाले के। अब जैसे कि आपको दिया है कि आयरन का हम बता देते हैं एटॉमिक वेट आपका 5.8 है, निकल का कितना है 580.7। अब आप ऐड करेंगे तो 15, यहाँ पर एक है 14 और एक आपका आया, तो ये मतलब 114.5 हुआ,
और इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा इसका 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये समथिंग आएगा आपका। तो देखिए इसको ऐड करिए तो आपका बीच का वैल्यू क्या आएगी, कोबाल्ट आएगी, जिसका मीन मतलब कि आयरन और आपका निकल का जो मीन होगा वो कोबाल्ट के बराबर होगा। यही एटॉमिक मास का, यही आपका डेबोनेट्स का नियम है ट्राइड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन का परमाणु अंतर क्या होगा। अब आप मुझे बताइए जो होमोजीनियस सीरीज होती है वो क्या होती है, CnH2n होती है होमोजीनियस सीरीज। तो फिर अगर एक वैल्यू रखिए आप लोग तो C2H2 हो जाएगा, ठीक है। एक रखेंगे तो C मतलब कि CH2 हो जाएगा, एक रखेंगे। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा CH4। यानी कि कितना अंतर आया 2 सजातीय श्रेणियों में, तो Cn का अंतर हर बार आपको CH2 का हर बार देखने को मिलेगा। कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यूनिट प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अब आपसे यूनिट्स भी पूछी जा रही हैं, यूनिट्स पे फोकस करिए। प्रतिरोधकता की आपकी इकाई पूछी है तो ओम मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए कि पूछा था काल बैसाखी क्या है। तो काल बैसाखी एक टाइप की विंड है, सीवियर विंड, बहुत तेज हवाएं हैं जो कहाँ चलती हैं आपके, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के स्टेट में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन आपको एटॉमिक नंबर दे रखा था, इनमें पूछा था सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, रिएक्टिविटी पूछी थी। तो चलिए रिएक्टिविटी पता करते हैं किसकी सबसे ज़्यादा होगी। पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि 18 किसका है, ये आर्गन है, आर्गन, ठीक है। 11 किसका है, 11 आपका होता है सोडियम। उसके बाद 16 किसका होता है, 16 हाँ सल्फर का। नेक्स्ट आपका 17 किसका होता है, 17 आपका क्लोरीन होता है, सभी को पता है क्लोरीन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको सीरीज बताई थी कि पहले तो पोटेशियम के यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके बताया था। तो पहले आपका पोटेशियम है, ऑप्शन में दिया नहीं है, सोडियम है Na यानी कि 11। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि ग्रेट मोस्टैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए जो आपकी बड़ी मूंछों वाला फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, आपके राजस्थान के स्टेट में मनाया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आपके जो आज एग्जाम में पूछे गए थे। और गाइस अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो और आपको अगर जेन्युइन क्वेश्चंस मिले हों, लगा होगी कि आपके एग्जाम में पूछा था, तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।